तो पहले जिक्र कर लेते हैं रायपुर का। कल रात रायपुर एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और दोनों पायलट्स की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पायलट्स को अंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए कुछ देर पहले लाया गया। उनका पोस्टमार्टम वहां पर जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली से डीजीसीए के अधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हो रहा है। रायपुर में पायलट गोपाल पंडा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं पायलट एपी श्रीवास्तव का जो पार्थिव शरीर है उसे दिल्ली भेजा जाएगा, दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा उनकी पार्थिव देह को। आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट पर सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस बारे में भी जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, पोस्टमार्टम क्या अभी भी जारी है, वहां पर क्या कुछ हलचल? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी रायपुर एयरपोर्ट में मौजूद हूँ और एक रिपोर्टर के लिए कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है। देखिए, जिस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उसके नीचे गाड़ी और गाड़ी के ऊपर स्टूल लेकर हम लोग कैमरामैन और हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में बाईं तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगा ले जाने के लिए, ये वही जगह है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और मैं बिल्कुल कहूँगा उससे कि जूम करके दिखाए आपको कि कहाँ पर वो हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो पूरी तरह से नज़र आ रहा है और रनवे से काफ़ी दूर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये बड़ा कारण था, नहीं तो उस समय बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि उस समय एयर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, कर 3 फ्लाइटें उस समय आना जाना रहता है। ऐसे समय में देखिए उसी समय वहाँ पर अचानक जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो पायलटों ने काफ़ी सूझबूझ दिखाई है। देखिए, वो जो रनवे था, रनवे से काफ़ी दूर उसे लैंड कराने की कोशिश की, हालांकि वो 50 से 55 फीट के आसपास ऊपर से अचानक नीचे गिरा है, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई है। फिलहाल जो ब्लैक बॉक्स है उस सब तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। डीजीसीए की तमाम अधिकारी जो हैं वो रायपुर आए हुए हैं, वो भी पूरा जांच कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या अचानक एरर आया, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसके चलते ये हेलीकॉप्टर जो है सरकारी हेलीकॉप्टर अगुस्ता 109 वो क्रैश हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा विजुअल्स आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के भीतर का है, जहां पर फिलहाल ये मलबा है यहाँ पर, और उसके ठीक राइट साइड में आप देखेंगे इंडिगो का भी एक यहाँ पर फ्लाइट खड़ी भी हुई है और वही वो रास्ता होता है, उसके बगल से ही जो फ्लाइट वहां पर लैंड होती है वो इस तरफ एयरपोर्ट की तरफ आती है। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है और ऐसे समय में निश्चित तौर पर बहुत सूझबूझ दिखाई है। दोनों पायलटों ने, निधन हुआ है दोनों का, दिवंगत दोनों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, मुख्यमंत्री ने भी, राज्यपाल ने भी, और जो है चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, तमाम लोगों ने शोक संतप्ता अर्पित की है उनके परिवार को। लेकिन बड़ी घटना अपने इसमें 2007 में पहली घटना हुई थी जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, छत्तीसगढ़ का सरकारी हेलीकॉप्टर, उस समय मैना नाम हुआ करता था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था सालेवारा में, और ये दूसरी घटना हुई है जो दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है अगुस्ता 109। हालांकि ये पहली घटना इस प्रकार से कि हेलीकॉप्टर है यहाँ रनवे के पास क्रैश होने की पहली घटना है छत्तीसगढ़ की 22 साल में। इसके पहले कभी नहीं हुआ कि एयरपोर्ट के अंदर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये पहली ऐसी घटना है। इसके पहले एक घटना और हुई थी जब बांग्लादेशी विमान की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, क्योंकि रायपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, अचानक उसकी लैंडिंग हुई थी, कुछ टेक्निकल इसका इशू आया था, हालांकि उसमें सभी यात्री जो है वो सुरक्षित थे, लेकिन आज भी वो विमान एयरपोर्ट पर ही लैंड है। आज तक बांग्लादेश सरकार उस विमान को वापस नहीं ले जा पाई। ये आप सामने देख रहे हैं जो विजुअल्स है अगुस्ता 109 का है, जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है, और दोनों पायलट्स का भी फिलहाल अंतिम संस्कार जो है आज एक का होगा और कल दिल्ली में एपी श्रीवास्तव का होगा। अंतिम संस्कार के पहले उनको राजकीय सम्मान के साथ पूरा होगा, और पहले अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अंबेडकर अस्पताल में उनका जो है पोस्टमार्टम चल रहा है। थोड़ी देर बाद उनके परिजनों को उनके पार्थिव शरीर को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी घटना है जो काफ़ी सालों के बाद रायपुर में देखने को मिली है और दोनों ही पायलटों ने अपना जो है वहाँ पर जान खो दी है। निश्चित तौर पर और बड़ी घटना इस लिहाज से भी हो सकती थी कि परसों जब मुख्यमंत्री का आखिरी दिन था भेंट मुलाकात का, तो इसी हेलीकॉप्टर से ही जो है सुब्रत साहू, भारती दासन साहब, ये सब तमाम जो आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी इसी हेलीकॉप्टर से लौटे थे सरगुजा से, और उस समय हेलीकॉप्टर एकदम सही था। कल अचानक 8:20 को यहाँ से टेक ऑफ हुआ है, नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस वो कर रहा था। कुछ अधिकारी भी बाहर से आए थे, एक पायलट जो है एपी श्रीवास्तव दिल्ली से आए थे, उन्हें ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देने के लिए गोपाल पंडा को। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर 8:20 पर टेक ऑफ लिया है यहाँ से, अचानक उसमें खराबी आ गई है 8:50 के आसपास, और 9:10 पर वो अचानक यहाँ पर क्रैश हो गया है। तो ये एक चूक तो है इसमें, अचानक की रात में क्यों परमिशन दी गई, क्योंकि वो 16 साल पुराना हेलीकॉप्टर है, अचानक ऐसी क्या परिस्थिति आई कि रात में उसको उड़ाना पड़ा, कौन अधिकारियों ने परमिशन दी, क्या डीजीसीए से परमिशन ली गई, ये तमाम वो सवाल है जो अभी तक सुलझे हुए हैं, जिनका जवाब अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। केवल टेक्निकल एरर और केवल ये बताया गया है कि जो है अचानक दिक्कतें आई है, टेक्निकल कुछ इशू है जिसके चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अभी तक ऐसा वर्जन नहीं आया है जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सभी बातों को सिद्ध करता हो, लेकिन अभी भी कई सवाल बचे हुए हैं जिसके जवाब जो है अभी तक
नहीं आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे उन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए, लेकिन अभी तक बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी उसका जवाब जो है सरकार की तरफ से सामने नहीं आ पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। काफी संघर्ष के बाद अब ये तस्वीरें हम तक पहुंचा पाए हैं। रायपुर एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे थे आदित्य नामदेव, जहां पर सरकारी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब जांच लगातार जारी है। विजुअल्स हमने आपको दिखाए। फिलहाल दोनों पायलट जिनका पोस्टमार्टम जारी है, कुछ ही देर बाद इस बात का खुलासा हो सकेगा कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है, अंतिम संस्कार कहां पर होगा, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं अगस्ता हेलीकॉप्टर जिनमें दोनों ही पायलट सवार थे। ये हेलीकॉप्टर कितना खास है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के पास एक ही सरकारी हेलीकॉप्टर था जो कि इस हादसे के बाद भी अब नहीं रहा है, लेकिन कितना खास ये हेलीकॉप्टर था ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 3 स्वतंत्र हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें मौजूद थे। साथ ही साथ सबसे बड़ा कैबिन इसका माना जाता है। अधिकतम जवान 15,000 किलो के इसमें सफ़र कर सकते थे। अधिकतम वजन ये इसका कैपेसिटी थी। आपको बता दें कि हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी इसमें थी। अधिकतम रफ्तार 278 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ये सफ़र करता था। दोनों तरफ मशीन गने फिट करने की सुविधा भी इस हेलीकॉप्टर में थी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार का इकलौता हेलीकॉप्टर था जो कि इस हादसे के बाद भी खत्म हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ सरकार के पास एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है, एक भी सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं है।